आदेश मेरी कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। देख ही लिया होगा आपने थंबनेल की धन के और कई तरह का लाभ जो हो सकता है उसके संकेत यहाँ पर ज्योतिषीय मिल सकते हैं। यह एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। ज्योतिष के वैदिक ज्योतिष के आधार पर हम ये राशिफल आपको बताते हैं तो आप लोगों का प्रेम भी बहुत मिलता है। अब देखिए, ज्योतिषीय सलाह आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, इसका हम प्रयास करते हैं। तो कैसे कैसे थंबनेल की बात को आज के जीवन में आपको अपनाना है वो बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तो आज 5 फरवरी 2025 माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी मेरे मित्रों। बुधवार का दिन है। तो गणपति गजानन के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:07 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:03 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि राहु काल दोपहर 12:35 से 1:57 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों आज उत्तर दिशा की रहने वाली है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चंद्रदेव आज शुक्रदेव के भरणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। अष्टम स्थान में मेष राशि में आज ये रहने वाले हैं। तो देखिए, हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए चंद्रदेव आज शुक्र की राशि को देख रहे हैं और शुक्र के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ऐसा कभी कभी संयोग बनता है, ये एक अलग ही संयोग है। तो ज्योतिष की भाषा में ज्योतिष की सलाह यदि हम देखें या सलाह आपको दें तो इसमें कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो चंद्रदेव जब अष्टम में होते हैं तो अष्टम भाव आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि, मृत्यु और आयु का है, गुप्त चीजों का है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कई प्रकार की गुप्त चीजों का आपसे सामना हो सकता है। गुप्त चीजें कौन सी? जैसे कोई गुप्त आपका मित्र रहा हो, कोई सहेली रही हो सहेली के नाम पर बहुत सारे लोग हंसेंगे, लेकिन भैया हमने देखा है, अपनी कुंडलियां देखते हैं तो उसमें ये बातें जब हम बात करते हैं तो खुलकर सामने आ ही जाती है। तो इस तरह के दोस्त, इस तरह की सहेलियां आपको मिल सकती हैं जो आपकी गुप्त रही हो और अब तक उनका कुछ पता ना हो। कहीं ना कहीं ऐसे चांस मिलेंगे। स्त्री पुरुष दोनों के लिए होंगे। स्त्रियां कहती हैं कि हमारे लिए तो आप बताते ही नहीं, हम दोनों के लिए बताते हैं मित्रों। हमारे लिए दोनों समान है, स्त्री भी और पुरुष भी, हम कोई भेदभाव नहीं करते। शुक्र के नक्षत्र में चंद्र का होना यह भी दर्शाता है कि आज अपने दाम्पत्य जीवन पर आप खर्च करोगे। हो सकता है श्रीमती जी को कोई गिफ्ट आप दे दें, हो सकता है अपने काम को विस्तार करने के लिए कोई नई चीज आप खरीदें, कोई मशीनरी हो सकती है, कुछ भी बिजनेस में जिसकी जरूरत होती है। हो सकता है रोमांस पर आपका खर्च हो सकता है पत्नी या फिर बच्चों के लिए कुछ बहुत दिनों से उनकी इच्छा हो, उस इच्छा को आप पूर्ण कर दें। अर्थात खर्च का योग यहां पर बन रहा है अपने सुखों की पूर्ति करने के लिए। तो यह गोचर हमारे हिसाब से तो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बहुत दिनों से दिक्कत चल रही थी, लेकिन आज गोचरवश इस तरह का संयोग बना है। हालांकि जो मुसीबतें चल रही हैं उनको इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ यादगार रह जाता है। अचानक से आज आप दोनों के बीच का जो वैमनस्य है वो काफी हद तक कम होगा। हाँ, शुरुआत आपको ही करनी होगी। अब ऐसा नहीं कि पत्नी जी उधर मुंह फैला करके बैठे हैं, पति जी उधर मुंह फैला करके बैठे हैं कि शुरुआत कौन करेगा। शुरुआत तो मेरे मित्रों करनी होगी। और हम तो दोनों से ही कहते हैं भैया ईगो को छोड़ दीजिए, ईगो में कुछ नहीं रखा। दाम्पत्य का जीवन ईगो से नहीं, साथ से चलता है, सहयोग से चलता है, प्रेम से चलता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक चीजें आज दिखाई दे रही हैं। सकारात्मक आपका जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज आपको प्रेम संबंध में बताना चाहेंगे मेरे मित्रों, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि आपका प्यार कहीं और भी भटक रहा है तो उसका भी कोई ना कोई क्लू आपको आज मिल सकता है। अब चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, वो दोनों में से कोई भी हो,
बहुत से लोग होते हैं ना कि यार इधर भी प्यार कर रहे हैं, उधर भी प्यार कर रहे हैं, और भैया किधर किधर प्यार कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता होता है ना। तो उन चीजों का खुलासा भी कहीं ना कहीं आज हो सकता है। तो भैया ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि भैया जब राज खुलते हैं तो अच्छे अच्छे जमीन पर आ जाते हैं। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, इसलिए किसी के साथ धोखा मत कीजिए। प्रेम करना है तो निश्चल प्रेम कीजिए, पवित्र प्रेम कीजिए। प्रेम बुरा नहीं। प्रेम को आजकल लोग अलग ही अंदाज से देखते हैं। वो अंदाज एक ना एक दिन मुसीबत का कारण मेरे मित्रों बन ही जाता है। वो प्रकृति तय करती है कि कब बनेगा। संतान भाव बहुत अच्छी है। संतान भाव को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। संतान आपके पक्ष में रहेगी, आपकी बात मानेगी, आदर माता पिता का करेगी। पढ़ाई में बहुत अच्छा समय आज दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को संभालना होगा। उनका भटकाव भी पश्चिमी संस्कृति की ओर हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभाल करके चलना होगा। अपने भारतीय संस्कार, भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति, इनको मेरे दोस्तों आपको जगह देनी चाहिए। और माँ बाप ही ऐसे एक शख्स हैं जो अपने बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं। यदि अपने बेटे और बेटी दोनों को ही भारतीय संस्कार दिए जाएं तो जो इतनी घटनाएं हो रही हैं ना, रोजाना अखबारों में जो भरी पड़ी रहती हैं, ये भैया अपने आप ही होने रुक जाएंगी। संस्कारित बनाइए, एक ईमानदार नागरिक बनाइए, राष्ट्र प्रेमी बनाइए, सनातन धर्म प्रेमी बनाइए अपने संतान को। रामायण पढ़ाइए, महाभारत का ज्ञान दीजिए, पंचतंत्र का ज्ञान दीजिए, ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ाइए, महाराणा प्रताप का ज्ञान दीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी का ज्ञान दीजिए। ये जो विदेशी फिल्म देखते हो, क्या होता है इनसे? कुछ ज्ञान मिलता है क्या? नहीं। अपने इतिहास को पढ़िए, अपने योद्धाओं को पढ़िए, अपने देश प्रेमियों को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पढ़िए मेरे मित्रों। तभी तो आपके अंदर भारतीयता की भावना उत्पन्न होगी और आप एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बन सकेंगे। कैरियर के लिए समय हमारे हिसाब से बेहतर आज रहने वाला है, क्योंकि चंद्र और शुक्र का जो आपस में मिलन है, ये काफी चीजों में आपके लिए नई नई प्रक्रियाएं उत्पन्न करते हुए आपको नए मार्ग सुलभ कराने में मदद करेगा। कैरियर वाइज थोड़ा सा परेशान तो आप रहेंगे, थोड़ा आपके मन में संशय तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कैरियर आपका उज्जवल नहीं। कैरियर तो आज कहीं ना कहीं उज्जवलता की ओर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक लाभ की बात करें तो यहां पर भी हम आपको निराश नहीं करते। यहां पर भी चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं से अर्थ का तो आप प्रबंध कर ही लेंगे, और बाकी दिनों से अधिक कहीं ना कहीं हो सकता है। जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी मेरे मित्रों, उनके लिए काफी अच्छा संकेत आज के गोचर में मिल रहा है। हाँ, थोड़ी टेंशन, थोड़ा दिमाग पजल रहना, इस तरह की दिक्कतों से आमना सामना आपका होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य के हिसाब से भी स्थितियां शुभता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बस भाग्येश को ऊंचा रखिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। कमेंट्स करके बताना कि किन किन लोगों के जीवन में आज आकर्षण ज्यादा उत्पन्न हुआ है, कौन कौन लोग किसी और के प्रति आसक्त हुए हैं, स्त्री और महिला, पुरुष और जेंट्स ये कहते हैं ना, तो भैया ये दोनों के लिए, हम किसी एक के लिए नहीं बताते, क्योंकि ताली तो भैया दोनों ओर से बजती है, तो कोई एक को मत समझा कीजिए। व्यापार और कैरियर, देखिए व्यापार के लिए हम ज्यादा आज का दिन बेहतर मान रहे हैं। क्यों बेहतर मान रहे हैं? क्योंकि बुध देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है, बुध देव का आशीष आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हमें दिखाई दे रही है, वो दिक्कत है भैया, साझेदारी में कोई व्यापार है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव की स्थिति दिखाई देती है। और दूसरी बात, लोहे वगैरह का आप कार्य करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आपको आज हो सकती है। हालांकि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संघर्ष रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है सबसे ज्यादा।
छाती फेफड़े का रोग कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर सकता है। दांपत्य के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि स्थितियां शुभ दिखाई दे रही हैं। विशेष, तो विशेष में मेरे मित्रों सबसे ज्यादा जो प्रभावी आज रहने वाला है वो है आपका ज्ञान। कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई ज्ञानी स्त्री जिसको आप उस तरीके से देखते ही नहीं होंगे कि यार ये भी इतना ज्ञानी हो सकता है, यह भी इतना टैलेंटेड हो सकता है, आपको कोई सीख सिखा करके चला जाएगा, आप तब भी नहीं समझ पाएंगे। जब वो चला जाएगा, बाद में जब आप मनन करेंगे, किसी और से बात करेंगे, तब आपको एक एक ध्यान आएगा कि यार आज वो व्यक्ति मिला था, आज वो महिला मिली थी, आज वो लड़की मिली थी, आज वो लड़का मिला था जिसने मुझे कितना अच्छा सबक दिया, कितनी अच्छी बात की, और मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाया। इस तरह का कोई संयोग मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों आपके साथ होगा, सबक लीजिए, सीख लीजिए, शिक्षा जहां से मिले ग्रहण करनी चाहिए। वीडियो में कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। और मेरे मित्रों जो भी आपको और अन्य जानकारी चाहिए, क्या क्या टॉपिक चाहिए, कमेंट्स करके बताना। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।